सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं विभवातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जागृतादि विमोक्षांतम संसारः जीव कल्पना। जागृत अवस्था से लेकर मोक्ष पर्यंत का संसार जीव की अपनी कल्पना है। अमृत बिंदु उपनिषद का आज हम लोग 11वां श्लोक पढ़ेंगे। परमार्थ प्राप्त होने पर आत्म भाव में यह कुछ भी नहीं है। यह कुछ भी क्या है, माने जीव नहीं है और न जीव की कल्पना है। ज्ञान के प्रकाश में जो अनुभव है वैयक्तिक कहें जैसी कोई वस्तु ही नहीं है। व्यक्तिगत जो हम मैं समझ में आता वो कोई है ही नहीं कुछ। अपना जीवन सदा मुक्त अनुभव होता है। ऐसा लगता कभी बंधन था ही नहीं। जिसे बंधन और मुक्ति की कल्पना होती है वो अहंकार ही नहीं रह गया। ज्ञानी व्यक्ति तो अपने को परब्रह्म परमात्मा में ही अनुभव करता है। उसी में उसका प्रभाव होता है, उसका वही अनुभव है। अनादि अनंत परमात्मा नित्य निर्विकार स्वयं प्रकाश स्वरूप आनंद स्वरूप व्यापक सत्ता है। ये अपने अनुभव में अनुभव होता है। शरीर के रहते और व्यवहार करते हुए भी ज्ञान की स्थिति रहती है, वही सच्ची समाधि है। ज्ञान क्या है? मुक्त। अब जैसे सामान्य रूप से देखिए, जो बहुत छोटे लेवल के लोग हैं उनको छोटी छोटी चीज़ों में रस आता है। निंदा करी, चुगली करी, इधर किया, चोरी करी, और थोड़ा जब आपका स्तर ऊपर हो जाता है तो आपको लगता है क्या बेकार का तमाशा कर। बहुत सारे ऐसे दोष हैं जो आप लोगों में नहीं, और ऐसे उस स्तर पे जागृति में कोई दोष नहीं रहता। भाई बहुत से ऐसे दोष होते हैं जो बड़े आदमियों में नहीं होते, छोटे में होते हैं, और छोटे में नहीं होते। अब जैसे छोटे व्यक्ति में जो शराब पीने की कल्पना आदत है और बड़े लोगों में फर्क है कि नहीं, है ना फर्क। इसी प्रकार से शरीर रहते हुए व्यवहार करते हुए भी ज्ञान की दशा रह सकती है। ऐसा व्यक्ति किसी को कुछ दे सकता है, समर्थ होता है देने में, जिस उसी स्तर पर अपने मुक्त स्वरूप का अनुभव होता है। वो जीव ही है, और जिस स्तर पर बंधन मुक्ति का कोई विकल्प नहीं, जिसमें अनुभव होता है वो जीव है, और जहाँ कोई विकल्प नहीं, जहाँ दो है ही नहीं, वही ब्रह्म भाव है। और ब्रह्म भाव को प्राप्त होने वाला ही सच्चे परमार्थ को प्राप्त होता है। अब अगला श्लोक देखिए 11वां। एक एवात्मा मंतव्यो जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्थानत्रय व्यतीतस्य पुनर्जन्म न विद्यते। एक एवात्मा मंतव्यो जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्थानत्रय व्यतीतस्य पुनर्जन्म न विद्यते। जागृत अवस्था। अब जागृत अवस्था में ही कल थोड़ा इशारा किया था, जागृत अवस्था में कितने आयाम हैं, सारे आयाम हैं, और हम लोग केवल 0.1 आयाम में जीते। कुछ विकार है मन में, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, उन्हीं विकार के आयाम में हम जीते। कभी निर्विकार का आयाम जाने नहीं जाना ना, कभी प्रेम का आयाम जाने नहीं। काम का प्रेम का मतलब जानते हैं कोई कुछ दे तो प्रेम, और हमसे कोई कुछ ना लिए तो प्रेम, इतना तो जानते हैं।
बस बहुत जरा सा आयाम, और उतने में ही कितनी जिंदगियां समाप्त होती, कुछ पता ही नहीं है। लोग व्यवहार भी नहीं पता। लोग व्यवहार का मतलब यही करेंगे, किसी ने 2 रुपया दिया तो हम भी 2 रुपया देते। मोहजन्य आभास कितना है, तो यथार्थ तो पता ही नहीं है। तो जागृत अवस्था में वाकई में जागृत अवस्था में रहकर जागृत रहना, ये जागृत अवस्था का ज्ञान है। अभी तो जागृत में हम कल्पना में हैं, हमारे जो 2-4 लोग हैं आसपास हमसे रिलेटेड उतना ही है, और बाकी जो तीसरा हम उसको बेवकूफ़ बनाएंगे, उससे झूठ बोलेंगे, हम उससे अपना काम निकालेंगे, हम उसके साथ स्वार्थी बनेंगे। लेकिन जो समाधिस्थ व्यक्ति है वो ऐसा नहीं होता, उसका सबके साथ सम व्यवहार होता है और अपने लिए उसको कोई लालच नहीं होता। ये भी बड़ी पहचान है। तो जागृत अवस्था में अभी हमें जागृत के ही आयाम नहीं पता है, तो स्वप्न के आयाम है कि उल्टे सीधे स्वप्न भी रहते हैं, और सुषुप्ति जानो ही ना। तीनों अवस्थाओं में निश्चय ही एक आत्मा को जानना चाहिए। कब जानना चाहिए? जागृत अवस्था में जानना चाहिए। अब जागृत अवस्था में फुर्सत नहीं, कब जान? भाई जागृत अवस्था है, मरने के बाद जान नहीं सकते, सोने के बाद जान नहीं सकते, स्वप्न देखने के बाद जान नहीं सकते, व्यवहार जगत में हम जब रस लेते हैं दूसरे पर निर्भर तब जान नहीं सकते। जागृत फुर्सत कहाँ रही फिर? जागृत अवस्था है ही नहीं। जागृत अवस्था जब होगी, अभी तो जागृत में ही हम स्वप्न की पूर्ति कर रहे हैं, कल्पना ही में तो है। अभी मैं पता कहाँ है कि जागृत, अभी जागृत का अभ्यास है, अनुभव ही नहीं है। और स्वप्न में जान नहीं सकते, मरने के बाद जान नहीं सकते, किसी भी वृत्ति के कारण कोई भी शरीर मिलेगा उसमें जान नहीं सकते। जब यथार्थ रूप से जागेंगे तब इन तीनों अवस्थाओं का निश्चय ही ज्ञान होगा। इसमें ही निश्चय ही फिर आत्मा का बोध स्फुरित होगा। इन तीनों अवस्थाओं से परे, ये 3 अवस्थाओं को जो जान लेता है उससे परे उसकी स्थिति बन जाती है। ये तीनों अवस्थाएं ऐसे ही हैं जैसे एक कपड़ा पहना दूसरा पहना। भाई जागे तो दूसरे कपड़े पहने, सोने के कपड़े दूसरे होते हैं, सबके दूसरे पहन लेते हैं, और स्वप्न अवस्था में भी दूसरे कपड़े होते हैं। गहरी निद्रा में गए दूसरे कपड़े होते हैं, और कपड़े उतर गए, फिर हम चौथे में गए। तो जो इन तीनों अवस्थाओं में निश्चय जान लेता है एक आत्मा को, वही आत्मज्ञानी है। और इन तीनों अवस्थाओं को जानने के बाद फिर कोई पुनर्जन्म नहीं है। पुनर्जन्म यानी वासना, वासना की पूर्ति की चाह माने पुनर्जन्म। तत्वज्ञानी व्यक्ति को आत्मा और जीव का अंतर पता होता है कि जीव किस स्तर पर व्यवहार करता है, तब जीव और कहाँ आत्मा, वो उस हिसाब से जिंदगी जीता है। वो जानता है कि शरीरों में अभिमान रखकर 3 अवस्थाओं में, जो शरीरों में अभिमान रखता है और 3 अवस्थाओं में जो विचरण करता है उसी को जीव कहते हैं। और चौथी अवस्था में उसका प्रवेश नहीं होता। ज्ञानी का प्रवेश चौथी अवस्था में होता है। और सबसे जो असंग है, अशरीरी है, जो चैतन्य है, वही आत्मा है, वो चौथे स्तर पे है। तो चौथे स्तर पर जाने के बाद ही 3 का बोध होता है। अभी तो ये देखिए कि जागृत अवस्था में जब हम होते हैं, व्यवहार जगत में कितना झूठ बोलते हैं, कितना, क्यों झूठ बोलने की क्या जरूरत है, छल करने की क्या जरूरत है। तो अपना लेवल देखिए कितना नीचा लेवल है, झूठ का ही व्यवहार है कि नहीं। 100 में से 99% व्यवहार झूठ का, 1% व्यवहार उतना सही है कि हमें भूख लगी, हमें भोजन चाहिए, वो बात सही है। इसके अलावा जो ये माया अविद्या वाले लोग हैं, इनके व्यवहार बड़े विचित्र, आप समझ ही नहीं समझ सकते। तो उनको ये कहाँ पता, कहाँ उनको स्मरण
कहाँ उनको एक से दूसरी अवस्था जानेंगे। तो ये शरीर में अभिमान उन्हीं का होता है कि जो असत में जीते और उनको अभिमान होता है, फिर वो तीनों अवस्थाओं में विचरण करते रहते हैं। उसी का नाम जीव है। कहीं जागने में, कहीं सोने में, कहीं अपनी कल्पना में, और उन सबसे जो असंग है, जो अशरीरी है, वही चैतन्य आत्मा है। पुनर्जन्म जीव का होता है, आत्मा का नहीं होता। और जीव ही अनेक रूप धारण करता है। जैसे अभी हम मान लो हैं और सो जाएंगे तो अनेक प्रकार के स्वप्न होते हैं, उसमें अपना बस कहाँ चलता, उसके समय का भी बस नहीं चलता, कुछ नहीं चलता। और इस दृष्टि से 3 प्रकार के पुरुष हैं। नंबर 1 तो पुरुष है जो देहाभिमानी है, जिनको शास्त्रों में मूढ़ कहा। मूढ़, वो अपने आगे आपकी बात बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते। अगर किसी कारणवश विनम्रतापूर्वक उन्होंने आपकी बात सुन ली, आप पर उन्होंने बड़ी कृपा करी, पर वो करेंगे वही जो उनका मन चाह रहा है। ये मूढ़ व्यक्ति की स्थिति है। ऐसे व्यक्ति से कोई नया कर्म नहीं बनता। वो केवल पिछले कर्म के भोग के लिए पैदा होते हैं और पूरे शरीर में रह के उनका पिछला कर्म ही भुगतता है, और पिछला कर्म जितना तय होता है भुगतने को, पुनः वो उसी स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं जहाँ से आए हैं। देहाभिमानी जीवों की गति वो नहीं सुनते। उनका मन, वो जिस वृत्ति में अटके हैं वो उसी वृत्ति की पूर्ति निरंतर करते। उन्हें होश नहीं आता, जागृति नहीं आती। अब जागृति नहीं आती तो चाहे ये सुनो, चाहे टेप रिकॉर्डर सुनो, चाहे टीवी सुनो, बात तो एक ही। ऐसे लोगों को शास्त्र अभिमानी कहता है। इस तरह की कोटि ज्यादा है। ये कोटि महिलाओं में ज्यादा पाई जाती। महिलाओं में ज्यादा, क्योंकि उनमें जागृति कम रहती है। और दूसरा है जो थोड़ा पढ़ता लिखता है, सुनता है, समझता है, थोड़ी उसको पुरुष बुद्धि है, अपने को विद्वान मानता है, वो जीवाभिमानी है। मैं जीव हूँ, ऐसे जीव होते हैं, ऐसे होते हैं, वो जीव की ही व्याख्या करता है। और तीसरे प्रकार का व्यक्ति जो आत्मज्ञानी है, महात्मा। ये 3 कोटि के व्यक्ति समाज में पहली कोटि अधिक मिलती है। अब पहली ही कोटि रहती है। हमने तो नहीं देखा दूसरी कोटि का व्यक्ति, हमने नहीं देखा अभी तक। किसी से बात करो, किसी से कोई बात करो, बस एक ही जगह लुढ़क के गोली जाती है। तो इस तरह के समाज में ऐसे लोगों में मौन ही साधना है। व्यक्ति का अपना स्वार्थ है तो आपको सब कुछ करके, लेकिन अंत में वो अपनी ही मूढ़ता में स्थित रहता है। इसके अलावा उसकी गति नहीं होती। तो 3 तरह के, नंबर 1 देहाभिमानी जिसको मूढ़ कहते हैं, जीवाभिमानी जो विद्वान लोग हैं, और आत्मज्ञानी जो महात्मा है। देहाभिमानी पुरुष को न अपने जीव रूप का ज्ञान होता है, न अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान होता है। वो अपने को जैसा मान लेता है, शरीर मान लिया, वर्ण भेद मान लिया, जो भी मान लिया, उसमें वो कोई विचार नहीं करता, जैसा उसको समझा दिया जाए। और उन लोगों का जीवन पशुवत होता है। तो पशु को आप बांध के ही काम ले सकते हो। पशु के गले में बांधो रस्सी, आप उससे चाहे जो काम करा लो। और पशु अगर स्वतंत्र हो गया तो अपनी ही हानि करेगा। इसीलिए जो इस लेवल के व्यक्ति हैं उनको स्वतंत्र नहीं छोड़ा जा सकता। उनके ऊपर अनेक प्रकार के अनुशासन, अनेक प्रकार के बंधन बांधे जाते हैं ताकि समाज में व्यवस्थाएं बनी रहें। समझे किसको बंधन? जो पशु है, पशुवत जीवन उनका होता है। उनमें से नंबर 2
किसी को ये थोड़ी सी भगवान की कृपा हुई, कुछ कृपा प्राप्त हुई, तो अपने को अभिमान से हट के जीव समझने लगते हैं। बस ऐसे व्यक्तियों की विद्वत्ता यही है, वो थोड़ा थोड़ा कहते हैं भाई जैसा करोगे वैसा तो मिलेगा, सोच समझ के करो। और जब नया कुछ तुमसे हो ही नहीं रहा है, तुम्हारे पुनर्जन्म के इतने भोग चल रहा है, तुम उसी में घूम रहे हो, तो उसमें उनकी ये कल्पनाएं बनती। अब नया करो, मान लो पंडित जी कथा करने लगे, पंडित जी प्रवचन करने लगे, अन्य काम करने लगे, तो हमने जो भी कर्म किया उस कर्म के बदले तो हमने तुरंत लिया ना। या कभी कोई महात्मा मिल गया तो उससे हमने अपना काम कराया, उसको हमने दिया कुछ नहीं। ये भी तो है। महात्माओं का लोग अक्सर दुरुपयोग करते हैं, लेकिन महात्मा जो तुम्हारा पूर्व पर देख करके जो काम करता है तो उसको लोग कुछ दे, उसको कुछ चाहिए नहीं, लेकिन तुम अपना कर्म तो पूरा करो, नहीं करते। और कहीं किसी को अपने बांध के बस में ले लिया तो अपने ही काम कराते रहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो वो लोग थोड़ा सा कर्म सिद्धांत समझते हैं, थोड़ा सा पुनर्जन्म सिद्धांत समझते हैं, कर्मानुसार प्राप्त होने वाले स्वर्ग नरक लोकों का भी ज्ञान रखते हैं, इसलिए अशुभ कर्मों में नंबर 2 व्यक्तियों की प्रवृत्ति कम दिखाई देती है। उनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं और शुभ कर्म करते हुए स्वर्ग प्राप्ति की कामना करते हैं। और अगर उनको ये लोक में इच्छा पूर्ति हो जाती है तो बड़े मदोन्मत्त होकर के पृथ्वी पर विचरते हैं। इस विषय में समझें कि हमारे व्यक्तित्व 3 तरह की सत्ता में काम करता है। 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जीते हम तीनों में हैं, जीते हम चारों में हैं, लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं। स्थूल शरीर का ही जन्म होता है, उसी का अंत होता है मृत्यु के रूप में। सूक्ष्म और कारण शरीर जल्दी नष्ट नहीं होते। इन 2 शरीरों में व्याप्त और इनमें अभिमान रखने वाला जो चैतन्य है उसका नाम जीव है। जीव जब एक स्थूल शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाता है तो यही उसका पुनर्जन्म कहा जाता है। अब जैसे इसको इस उदाहरण से समझें कि मान लें कि एक बाल्टी में पानी भरा है, एक बाल्टी है उसमें भरा है पानी, तो जिसमें पानी भरा है उस पानी में तो आकाश का प्रतिबिंब प्रतिबिंबित होता है, सब दिखाई पड़ता है। और दूसरी बाल्टी खाली है, उसमें पानी नहीं भरा, तो उसमें न जल है और न ही आकाश का प्रतिबिंब प्रकाश आदि प्रकट होता है, नहीं होता ना। आकाश तो तब भी, आकाश तो भी नहीं होता। अब भरी बाल्टी का जल जब खाली बाल्टी में पलट दिया तो उसके साथ आकाश और प्रतिबिंब सब पलट गए कि नहीं? वो ज्यों के त्यों रहे, पर वो पानी पलटने से पानी इतना तरल है वो भी सब पलट गए। अब भरी बाल्टी का जल खाली बाल्टी में उलट दिया और देखा कि प्रतिबिंबित आकाश का प्रकाश भी जल के साथ दूसरी बाल्टी में चला गया। उसको हमें भेजना नहीं पड़ा, उसके लिए कुछ नहीं किया, केवल वो पानी उसमें रखा, कुछ नहीं करना पड़ा। वो पानी उसमें रखा और प्रकाश, जल, नक्षत्र, तारे, सूर्य सब चले गए। इसी प्रकार हमारा स्थूल शरीर एक बाल्टी के समान है, सूक्ष्म शरीर बाल्टी में भरे हुए जल के समान है, जीव की चेतना जल में प्रतिबिंबित आकाश के समान, आकाश के प्रकाश के समान जीव की चेतना। अब जब सूक्ष्म शरीर एक दूसरे शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तो उसमें प्रतिबिंबित चेतना जिसे जीव कहते हैं वो भी दूसरे शरीर में स्वतः, उसमें कुछ करना वरना नहीं पड़ता। जब तक हमारा अहंग इस
प्रतिबिंबित चेतना में रहता है, हम अपने आप को एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने वाला जीव समझते रहते। ऊपर प्रकाशमान आकाश बिंब रूप है, वो एक बाल्टी से दूसरी बाल्टी में यथार्थ आकाश नहीं जाता, केवल उसका प्रतिबिंब आकाश ही एक बाल्टी से निकलकर दूसरी बाल्टी में जाता है। कब? जब वो पानी तो है, सूक्ष्म शरीर है तब तक, मन है तब तक। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर में प्रतिबिंबित होने वाली चेतना के अतिरिक्त एक और चेतना है जो बिंब रूप होकर सर्वत्र एक समान है, जिसको आत्मा कहते हैं। वो कहीं नहीं इधर उधर जाता, वो ज्यों का त्यों रहता है। जैसे सूक्ष्म शरीर, जैसे जल में प्रतिबिंब गया, लेकिन जो ऊपर का जो है वो तो सब वैसे ही रहता है। तुम चाहे बाल्टी पलटो, चाहे बाल्टी खाली करो, चाहे रखो, ऊपर का सूर्य, ऊपर का आकाश ज्यों का त्यों है। लेकिन जहाँ तुमने जरा सा शुद्ध जल डाला, वहीं उसका प्रतिबिंब प्रकट हो गया, वो रहता है। सारी क्रिया आपके जल डालने ना डालने, पानी रखने और ना रखने की है, उसमें प्रतिबिंब होने की है। तो जो एक दूसरी भी चेतना है वो सर्वत्र विद्यमान है, एक समान। और बाल्टियों का पानी सब बाल्टी में विद्यमान नहीं हो, जिसमें वो विद्यमान होता है उसमें वो बिंब प्रतिबिंबित होता है। उसमें आत्मा का जो बिंब है वो जीव के रूप में प्रतिबिंब बन के उभरता है। तो इस प्रतिबिंबित होने वाली चेतना के अतिरिक्त एक और चेतना है जो बिंब रूप होकर सर्वत्र एक समान विद्यमान है, उसका कहीं आना जाना संभव। अब सूर्य कहीं आता जाता है, लेकिन जल में प्रकाशित सूर्य बाल्टी में रखा, उसमें जो सूर्य दिख रहा है, और दूसरी बाल्टी में डाल दो, कहीं घड़े में डाल दो, तो आएगा जाएगा महसूस होता है कि नहीं। लेकिन है वो असली ही सूर्य का, लेकिन असली सूर्य कहीं। अब चूंकि हमने असली सूर्य देखा नहीं, जाना नहीं, इससे हम उसी को सत्यमान करके वही क्रिया मानते हैं। ये है, उसका कहीं आना जाना संभव ही नहीं है। आत्मा का कहीं आना जाना संभव ही नहीं है। और आत्मा में अहम भाव जब आ जाता है, आत्मा में जब अहम भाव हो जाता है कि हम यही हैं, तब हम अपने को सर्वत्र व्याप्त अनुभव पाते हैं। तब हमें जल की जरूरत, लेकिन जब हम व्यवहार जगत में होंगे तो भी जल की जरूरत है। इस ज्ञान की अवस्था में पुनर्जन्म की संभावना, फिर यथार्थ बोध जागृत होने पर पुनर्जन्म की संभावना नहीं रहती। शुद्ध आत्मा का ज्ञान ना होने के कारण हम अपने को भ्रांति से जीव समझते हैं। इस अवस्था में हम जगत की अवस्थाओं में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में ही विचरण, इस बाल्टी से उस बाल्टी, उस घड़े से उस घड़े, हम उसी में विचरण करते रहते हैं। अब इसका जो कैवल्य उपनिषद ने इसका बहुत सुंदर उदाहरण दिया। क्या दिया? सैव माया परिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सर्वं, शरीरमास्थाय करोति सर्वं। स्त्रियपन्नपानादि विचित्र भोगै, स्त्रियन्नपानादि विचित्र भोगै, सएव जागृत परितृप्तिमेति, सएव जागृत परितृप्तिमेति। सएव माया परिमोहितात्मा, सएव माया परिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सर्वं, शरीरमास्थाय करोति सर्वं। स्त्रियन्नपानादि विचित्र भोगै, स्त्रियन्नपानादि विचित्र भोगै, सएव जागृत परितृप्तिमेति, सएव जागृत परितृप्तिमेति। ये आत्मा ही माया से परिमोहित होकर और उसके परिणाम स्वरूप शरीर से तादात्म्य भाव रखकर नाना प्रकार के कार्य करता है। वही जागृत अवस्था में स्त्री, अन्न, पान आदि विचित्र भोगों को भोग कर परितृप्त होता, वह अपने को समझता है। स्वप्ने सजीव सुख दुख भोक्ता, स्वप्ने सजीव सुख दुख भोक्ता, स्वमायया कल्पित जीवलोके,
स्वमायया कल्पित जीवलोके सुषुप्ति काले सकले विलीने सुषुप्ति काले सकले विलीने तमो विभूता सुखरूपमेति तमो विभूता सुखरूपमेति। वही जीव स्वप्न अवस्था में अपनी ही माया से रचे हुए, माया माने अविद्या, अपनी अपनी अविद्या में रचे हुए कल्पित संसार में सुख का भोग करता है, दूसरे में नहीं। उदाहरण, हमें किसी के मन को कोई चीज़ अच्छी लगती, वो चीज़ हमें नहीं पसंद, हमारे मन, उसका मन अलग, हमारा मन अलग, तो क्या कभी हमको पसंद आता है? अपनी कल्पना पसंद है, जो हमने कल्पना की है उसे ये, कभी भी दूसरे की कल्पना को हम पसंद नहीं करते। यही कारण है सबकी कल्पनाएं अलग अलग। काहे को आत्म तत्व वाला, और आत्म तत्व सब में एक है, मन सब में अलग अलग है, तो सपनावस्था में अपनी ही अविद्या माया से रचे हुए कल्पित संसार में सुख का भोग करता है। और वही जब सुषुप्त अवस्था में जाता है, वहाँ सब कुछ विलीन हो जाता है। वहाँ तमस रूप, अप्रतीत रूप, अज्ञान से आवृत हो जाता, वहाँ कोई प्रतीत नहीं है, और अपने आप में सुख का अनुभव करता। फिर क्या होता? ये सब सारा खेल पुण्य पाप से युक्त होकर चलता है। जागृत अवस्था का आना पुण्य, स्वप्न अवस्था का में जाना कर्म का भोग, और सुषुप्त अवस्था में जाना थोड़ा सा पुण्य, और फिर उसके पुण्य क्षीण हुए, फिर लौटा। पुनश्च जन्मांतर कर्म योगात् सएव जीवा स्वपिति प्रबुद्धा सएव जीवा स्वपिति प्रबुद्धा पुरत्रये क्रीडति यश्च जीवा पुरत्रये क्रीडति यश्च जीवा तानस्तु जालं सकलं विचित्रं तु जालं सकलं विचित्रम् आधारमानन्दमखण्डबोधम् आधारमानन्दमखण्डबोधम् यस्मिन् लयं याति पुरत्रयं च यस्मिन् लयं याति पुरत्रयं च। फिर सुषुप्त अवस्था में गया, फिर पूर्व जन्म के कर्मों का संयोग हुआ, पूर्व जन्मों के कर्मों के संयोग से उसी जीव ने पुनः स्वप्न देखा सुषुप्ति से लौटने पर। अभी जन्म का कुछ नहीं है, फिर से देखा, और फिर स्थूल शरीर में आके वो जाग गया। उसके तीनों पुरों में खेलने के कारण सारी विविधता उत्पन्न होती। अब कभी जो उसने स्वप्न में दृश्य देखा वो बाह्य जगत में ढूंढता, कभी बाह्य जगत में न मिला वो स्वप्न में ढूंढता, वो सुषुप्ति में ढूंढता। तो ये तीनों पुरों में खेलने के कारण सकल विविधता उत्पन्न होती है। उसका आधार अखंड बोध और आनंद स्वरूप आत्मा ही है। उसी में तीनों पुर विलीन होते हैं और फिर प्रकट हो जाते हैं, पर इस बात को जीव को ज्ञान नहीं होता। जब ज्ञान होता है तब वो एक रस में आ जाता है। यत् परम ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यातनं महत् विश्वस्यातनं महत् सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरं नित्यं सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरं नित्यं तत्त्वमेव त्वमेव तत् तत्त्वमेव त्वमेव। जो पर ब्रह्म है, सबका आत्मा है, विश्व का आधार है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, वही तुम हो और तुम ही वो हो। इस ज्ञान को जागृत अवस्था में ही आप जागृत कर सकते हैं, बाकी आगे कल।
अब तक तुम मुक्त भक्त होते, देखो कितने दिन बीत गए। अब तक तुम मुक्त भक्त होते, देखो कितने दिन बीत गए। सुख दुखमय स्वप्नों में खोते, देखो सपनों में खोते, देखो कितने दिन बीत गए। देखो कितने दिन बीत गए। यदि ज्ञान कर्म के साथ नहीं, यदि ज्ञान कर्म के साथ नहीं, यदि शास्त्र ज्ञान का हाथ नहीं, यदि शास्त्र ज्ञान का हाथ नहीं, तब रट कर बने रहे तोते, तब रट कर बने रहे तोते। देखो कितने दिन बीत गए, देखो कितने दिन बीत गए। सुख दुखमय स्वप्नों में सोते, सुख दुखमय स्वप्नों में सोते, देखो कितने दिन बीत गए। देखो कितने दिन बीत गए। यह दुर्लभ मानव तन पाकर, यह दुर्लभ मानव तन पाकर, प्रभु के प्रेमी न हुए आकर, प्रभु के प्रेमी न हुए आकर। तब तो फिर व्यर्थ समय खोते, तब तो फिर व्यर्थ समय खोते। देखो कितने दिन बीत गए, देखो कितने दिन बीत गए। अब तक तुम मुक्त भक्त होते, अब तक तुम मुक्त भक्त होते, देखो कितने दिन बीत गए। देखो कितने दिन बीत गए। कितनी असार चिंताओं का, कितनी असार चिंताओं का, नित राग द्वेषमय भावों का, नित राग द्वेषमय भावों का। अति दुखद भार ढोते ढोते, अति दुखद भार ढोते ढोते, देखो कितने दिन बीत गए। देखो कितने दिन बीत गए। सुख दुखमय स्वप्नों में सोते, सुख दुखमय स्वप्नों में सोते, देखो कितने दिन बीत गए। देखो कितने दिन बीत गए। जितने भी दिखते हैं बंधन, जितने भी दिखते हैं बंधन, रचता उनको अपना ही मन, रचता इनको अपना ही मन। काटते वही जो कुछ बोते, काटते वही जो कुछ बोते, देखो कितने दिन बीत गए। देखो कितने दिन बीत गए। बन कंचन कमनीया काया में, कंचन कमनीया काया में, अब मुग्ध न होना माया में, अब मुग्ध न होना माया में। आए पथिक यहाँ हंसते रोते, आए पथिक यहाँ हंसते रोते, देखो
देखो कितने दिन बीत गए, अब तक तुम मूक भक्त होते, अब तक तुम मूक भक्त होते। देखो कितने दिन बीत गए, देखो कितने दिन बीत गए, सुख दुख मय स्वप्नों में सोते, सुख दुख मय स्वप्नों में सोते। देखो कितने दिन बीत गए, देखो कितने दिन बीत गए। केवल स्वयं की चेतना ही प्रत्यक्ष ज्ञान है। करुणा, उदारता, आत्मीयता, तीन चीजें। करुणा, उदारता, भाई करुणा तो है पर उसके साथ उदारता नहीं है तो करुणा का क्रिया कहाँ हुई। और आत्मीयता में ही समस्त विकास निहित है। चेतना का विकास इन तीन गुणों में ही निहित है, करुणा में, उदारता में और आत्मीयता में। करुणा से प्राप्त सामर्थ्य का सद्व्यय होता है, जो पतित को अपनाता है, जो क्षमा करता है, जो देने योग्य को निरंतर देता ही रहता है, वही उदार है। जब भेद भिन्नता मिट जाती है तभी आत्मीयता की पूर्णता होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वाहा ॐ भुवः भुः ॐ सह जूं ह्रौं ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांति।